नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम बात करेंगे कि हमारे छोटे से प्रयास हमारे राष्ट्र के निर्माण में और इस दुनिया के निर्माण में किस तरीके से सहायक हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करूंगा सिर्फ वृक्षों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वृक्षों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और वृक्षारोपण आज की ज़रूरत क्यों बन चुका है। दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत वनों से हुई। वनों में पेड़ों से ही हमें हमारी मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त हुई। इसके बाद हमारी सभ्यताएं आगे बढ़ी, हमने विकास किया, उद्योग बनाए, शहर बसाए, गाड़ियां चलाई, शिप्स लाए, अंतरिक्ष में गए और ये सारे विकास आप सभी को पता है। इन सभी को करने के लिए हमने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया, भरपूर दोहन किया, लेकिन उनके पुनर्निर्माण में, उनके पुनर्स्थापन में उस गति से कार्य नहीं किया जिस गति से करना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि हमारा प्राकृतिक चक्र बिगड़ा और मौसम इत्यादि बिगड़े और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी। इस तरीके से हमने अपनी प्रकृति में से प्राकृतिक संसाधन जो कि हमारी प्राकृतिक चक्र के लिए अत्यावश्यक है उनको कम किया और उनका पुनर्स्थापन नहीं किया। जैसे कि पेड़ों की कटाई हमने अंधाधुंध की। पेड़ों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है, पेड़ों से हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। पेड़ कई वन्य जीवों, छोटे छोटे पशु पक्षियों का घर होते हैं जो कि प्राकृतिक चक्र को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पेड़ मिट्टी की कटाई को रोकते हैं। पेड़ से मिट्टी में नमी बनी हुई रहती है, पेड़ से जमीन का जल स्तर बना हुआ रहता है। इसके अलावा हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन गैस वो हमें पेड़ों से मिलती है। उससे ही प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन है हाउस गैस है, जो कि विश्व की आज बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पिछले 60 सालों से इसका परसेंटेज पर्यावरण में लगातार बढ़ता गया और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आई। लेकिन अगर हम वनों का संरक्षण करें, पेड़ों को लगाएं, तो हम पाएंगे कि हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है छोटे छोटे प्रयासों की। दोस्तों, जब आज़ादी हमें प्राप्त हुई तब हम सिर्फ 33 करोड़ लोग थे और उसके बाद आज हम 132 करोड़ हो चुके हैं, जो कि 400% हमारी आबादी बढ़ चुकी है। हमारा क्षेत्र सीमित है लेकिन हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है। इन सभी आबादी का पेट भरने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों पर पूरी तरह निर्भर हैं। तो इसीलिए हमें उनका पुनर्स्थापन और निर्माण भी करना पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ों का पुनर्स्थापन। दोस्तों, हम अपने व्यवहार में एक चीज़ जरूर लाएं कि हर वर्ष किसी भी हालत में हम 2 पेड़ जरूर लगाएं, उन 2 पेड़ों का संरक्षण भी करें। अगर हम हमारे घर के प्रत्येक मेंबर ये काम करते रहे तो हम देखेंगे कि कुछ ही सालों में हम वापस प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हो चुके हैं, रिच हो चुके हैं। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्या था हमारे पास? हमारे पास प्राकृतिक संसाधन ही थे जिसकी वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। तो दोस्तों, आज हमें वापस उस मुकाम तक पहुंचना है। प्रयास छोटा सा है, सिर्फ 2 पेड़ लगाएं हर साल, हर व्यक्ति के, और उसका संरक्षण करें। देखिए कि 132 करोड़ लोग अगर इसमें हाथ बटाते हैं तो हम पाएंगे कि एक साल में हम 260 करोड़ पेड़ लगा देते हैं। उसमें से अगर 80% या 60% भी पेड़ चल पड़े तो बहुत है, और ये हम कई सालों तक करें और उनका संरक्षण करें तो इस पृथ्वी को, इस देश को हम वापस हरा भरा बना देंगे और ये हमारे देश के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक एक हाथ, एक एक बूंद से सागर का निर्माण होता है। इसी तरह हमें भी सागर का निर्माण करना है। दोस्तों, माधव आश्रम ट्रस्ट इस चैनल के थ्रू हम हमेशा प्राकृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए विषयों को लेकर के आते हैं और आप सबको बताते हैं कि किस तरह से हमारी छोटी छोटी स्टेप्स इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत कुछ काम कर सकती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर पेड़ लगाएं। 2 पेड़ हर एक के नाम के लगाएं। यही आपसे अनुरोध है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।